हे फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कुछ खास नहीं, बस इस बाइनरी नंबर के बारे में और इसके कन्वर्जन का कुछ खास नॉलेज दूंगा। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये नॉलेज आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो स्टार्ट करते हैं बाइनरी नंबर और डिजिट, जो कि है 0 और 1। बस यही 2 डिजिट के कारण पूरा डिजिटल डाटा बनता है। और बात करें इसके बारे में, तो आप जो भी देखते हो, चाहे वो कोई भी इमेज, वीडियो और म्यूजिक, वो सारे इन्हीं 2 डिजिट के कारण हो पाता है। वैसे तो मैं इसका पूरा डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, बस जो कन्वर्जन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जैसे नंबर है 6, तो हम इसको इस तरह करेंगे कि जैसे आप एलसीएम नहीं लेते थे जूनियर क्लासेस में, उसी प्रकार उसी स्टाइल में। तो पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब इसका बाइनरी नंबर आपको मिल गया, जो कि आपको नीचे से ऊपर करना है, और ये है आपका बाइनरी नंबर। ओके, 36। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है, तो इसको फिर से 2 से ही डिवाइड देंगे, क्योंकि बाइनरी का बाई का मतलब 2 होता है। 2 से डिवाइड देंगे 18, 0, फिर 2, 9 से फिर 0। इसी तरह आपको करते रहना है। 4, रिमाइंडर 1, फिर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0, फिर 2 से ये भी कम्प्लीटली हो गया। अब आपको नीचे से ऊपर जाना है, जिसका होगा 1, 0, 0, 1, 0, 0, जो कि इसका बाइनरी फॉर्म हो गया। आप इसे एक और तरीके से कर सकते हो। जैसे 15 लेते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं और उधर रिमाइंडर लिखते हैं, तो उधर 7 होगा और उधर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, फिर 3, फिर 1, हो गया। तो फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो देखेंगे 1, 1, 1, 1, जो कि देख रहे हो। तो इसका बाइनरी फॉर्म हो जाएगा 1, 1, 1, 1। ओके, यही था। डेसिमल टू बाइनरी। अब हम आते हैं बाइनरी टू डेसिमल पे। तो जैसा कि पहले हम लोग 6 लिए थे और 6 का हम लोग निकाले थे बाइनरी 110। तो आप 110 को अब 6 कैसे कन्वर्ट करोगे, मीन्स बाइनरी को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो आपको पीछे से पहले काउंट करना होगा कितना डिजिट है, तो 0, 1, 2। ओके, सो और इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 का हेल्प आपको लेना ही होगा। तो पावर देंगे 2, फिर पावर देंगे 1, फिर 2 का पावर देंगे 0। सो 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू किसी का भी पावर 0 है तो 1 होता है। फिर आगे बढ़ेंगे 4 प्लस 2 प्लस 0, आ गया 6। ये था डेसिमल 110 का। उसी तरह आप किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 36, और 36 में आपको 1 0 0 1 0 0, इसमें आपको 6 बिट्स था। ये जो बाइनरी का जो ये 1 0 0 1 0 ये सबको बिट्स बोलते हैं। तो पीछे काउंट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 तक है, तो 1 × 2 to the power 5 प्लस 0 × 2 to the power 4 प्लस 0 × 2 to the power 3 प्लस 1 × 2 to the power 2 प्लस 0 × 2 to the power 1 प्लस 0 × 2 to the power 0। अब आगे बढ़ेंगे, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एट लास्ट 36 आ गया, ये हो गया बाइनरी थ्रू डेसिमल। अब एक और 15 लिए थे, सो 15 का बाइनरी फॉर्म होगा 1 1 1 1। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें है वो 0 1 2 3 4, ओके 3 तक है, तो 1 × 2 to the power 3 प्लस 1 × 2 to the power 2 प्लस 1 × 2 to the power 1 प्लस 1 × 2 to the power 0। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो एट लास्ट 15 आ गया। तो यही था बाइनरी टू डेसिमल में। अब नेक्स्ट आते हैं, आप कोई भी टेक्स्ट को, कोई भी नेम को या कोई भी लेटर्स को आप कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको ASCII कोड जानना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ISCII होता है एक इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है वो, और वो इंडियन वाले में हमारा हिंदी आता है और अमेरिकन बेसिकली यूज़ होता है। इसमें हम कैपिटल E to Z देखेंगे, जहाँ पे आपको नंबर 65 टू नंबर 90 तक ये जाता है E to Z, और इसी नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है, तो आपको किसी भी टेक्स्ट का बाइनरी फॉर्म मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे राज, तो ये कैपिटल में लिखे हैं, तो इसका R इसके अकॉर्डिंग इसके नंबर पे होगा 82 पे, A होगा 65 और J हो जाएगा 74। ओके, सो पहले 82 को कन्वर्ट करते हैं इसके बाइनरी फॉर्म में। सो कैलकुलेट करते हैं,
सो एट लास्ट कैलकुलेट करने के बाद हमारा आता है 1 0 1 0 0 1 0 इस बाइनरी फॉर्म में। अब आते हैं 65 को कन्वर्ट करते हैं। सो इसका बाइनरी कन्वर्जन है 1 0 0 0 0 0 1। सो अब आते हैं 74 को कन्वर्ट करते हैं। सो 74 का कन्वर्जन है 1 0 0 1 0 1 0। सो ये हो गया आपका R का, ये हो गया आपका A का, और ये हो गया आपका J का कन्वर्जन। सो राज का बाइनरी फॉर्म हो गया आपका 1 0 1 0 0 1 0, फिर 1 0 0 0 0 0 1, और J का ले लेते हैं 1 0 0 1 0 1 0। ये हो गया राज का बाइनरी कन्वर्जन। उसी तरह आप कैट का भी लिख सकते हो। जैसे सी का होगा आपका, सी का डेसिमल फॉर्म होगा 67, ए का होगा 65 और टी का होगा 84। अब आते हैं स्मॉल ए टू जेड पे, जो कि स्मॉल टेक्स्ट है। सो इसका डेसिमल कोड होता है 97 to 122। जैसे फिर से हम लोग को एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रीवियस एग्जांपल ही लेते हैं जो कि स्मॉल में लिखेंगे। जैसे स्मॉल में राजा लिखते हैं, सो इसके स्मॉल आर का डेसिमल फॉर्म होगा 114, ए का होगा 97 और जे का होगा 106। सो ठीक उसी प्रकार आपको 114 को कन्वर्ट करना होगा उसके बाइनरी फॉर्म में। सो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सो एट लास्ट कन्वर्ट करने के बाद इसका बाइनरी फॉर्म आता है 1 1 1 0 0 1 0। सो उसी प्रकार 97 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं।
सो इसका बाइनरी फॉर्म होगा 1 1 0 0 0 0 1। सो 106 को भी कर लेते हैं कन्वर्ट। सो एट लास्ट इसका कन्वर्जन है 1 1 0 1 0 1 0। सो स्मॉल आर ए जे, जिसमें आर को और ए को और जे को आप लिख सकते हो 1 1 1 0 0 1 0, फिर 1 1 0 0 0 0 1, एंड अगेन 1 1 0 1 0 1 0। सो ये था स्मॉल आर ए जे का बाइनरी कन्वर्जन। फिर वही स्मॉल में कैट लिखते हैं तो कैट का सी का हो जाता है 99, ए का हो जाता है 97 और टी का हो जाता है आपका 146। ठीक उसी प्रकार आप भी इसको कन्वर्ट कर लो और इसका आपका बाइनरी फॉर्म आ जाएगा। कभी कभी मिक्स भी करते हैं, जैसे कैपिटल आर लेते हैं, स्मॉल ए और जे लेते हैं, तो कैपिटल आर का होता है 84, स्मॉल ए का होता है 97 और स्मॉल जे का होगा 106। सो आप इसको इसी तरह कन्वर्ट करके इसके बाइनरी फॉर्म में आप निकाल सकते हो। सो ये था आप कैसे किसी भी टेक्स्ट को, चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, आप उसको कैसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सो एट लास्ट इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका वही डेसिमल फॉर्म आ जाता है और उस डेसिमल फॉर्म का टेक्स्ट होता है स्मॉल ए। हाँ, तो अब आते हैं कलर के कन्वर्जन पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड का डेसिमल फॉर्म बता देता हूँ। तो स्मॉल ए से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्मॉल ए का 65 होगा, उसी तरह 66, 67 कंटिन्यू करते करते जेड तक आप 90 तक पहुँच जाओगे। ओके, सो यही है सारे टेक्स्ट का डेसिमल फॉर्म। इसको आप कन्वर्ट करके इसके बाइनरी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो।
हाँ, तो कलर्स के लिए कुछ स्पेशल कोड्स होते हैं, जैसे हैशटैग एफ 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 और भी होते हैं, जिसका कोड मैंने आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दिया है, और जिसके कोड से आप उस कलर को जान सकते हो, पहचान सकते हो। और कंप्यूटर इसको स्पेशली पहचानता है क्योंकि ये कंप्यूटर के लिए ही है ये कोड्स। तो इसी तरह कलर से इमेज बनता है और इमेज के फ्रेम से ही वीडियोस बनते हैं। सो कुछ भी हो, ये जो भी डिजिटल डाटा है, ये जो भी आपको इमेज और वीडियो दिख रहा है, ये सारे बाइनरी कोड से ही आते हैं, बाइनरी कोड से ही जनरेट होते हैं। तो इसी तरह कुछ सारे कलर्स के कोड्स होते हैं जो कंप्यूटर पहचानता है और आपको दिखाता है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको कुछ सीखने मिला होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड। ओके बाय।